नमस्कार। आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है प्रभुवनदास भीमजी जवेरी। प्रभुवनदास भीमजी जवेरी ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का के सेक्टर का एक जाना माना नाम है जो 150 साल की लेगेसी के साथ कार्य कर रहा है। कंपनी 11 राज्यों के 26 शहरों में कार्य कर रही है और इसके 37 शोरूम हैं, जिसमें से 5 फ्रेंचाइजी भी हैं। प्रभुवनदास भीमजी जवेरी उन चुनिंदा ऑर्गेनाइज ज्वेलर्सों में से एक हैं जो कि भारत में हल्के स्वर्ण आभूषणों का निर्माण और प्रसार का श्रेय प्रभुवनदास भीमजी जवेरी को ही जाता है। और कंपनी एक जाना माना ब्रांड है और 11 राज्यों में प्रेजेंस होने के कारण प्रभुवनदास भीमजी जवेरी ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिज़ाइनों के लिए इनके ग्राहकों में काफ़ी फेमस है और अपने ग्राहकों के टेस्ट के अनुसार ही ज्वेलरी का निर्माण करते हैं। तो ज्वेलरी का जो ट्रेंड है, मॉडर्न ज्वेलरी का जो ट्रेंड है वो अभी शुरू ही हुआ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप इसको अभी तो बहुत आगे तक जाना है। पहले ज्वेलरी खरीद लेती थी महिलाएं तो उनको बेचती नहीं थी। अब जब से BIS हॉलमार्क स्टैंडर्ड आया है तो बेचने और ख़रीदने में बड़ी आसानी हो गई है। क्योंकि TVZ अपने ग्राहकों को हॉलमार्क का सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे कि खरीदने बेचने में आसानी होती है। अब मॉडर्न ज़माना है, 3-4 साल बाद में पुरानी ज्वेलरी की हो जाती है और नई डिज़ाइनें आ जाती हैं, तो पुरानी को देके नई खरीदने की जो एक ट्रेंड है वो अभी शुरू ही हुआ माना जा सकता है। और ज्वेलरी का बिजनेस की एक विशेषता ये है कि कोई भी बिजनेस में अगर इन्वेंट्री बच जाती है, इन्वेंट्री का मतलब आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग की और उसमें अगर आपका प्रोडक्ट अगर इन्वेंट्री में बच जाता है तो फिर आपको डिस्काउंट और सेल में आपको बेचना पड़ता है। लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी का, क्योंकि गोल्ड का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, बस मेकिंग चार्ज लगता है और पुनः दोबारा से आप नई ज्वेलरी बन जाती है। तो कभी कभी इन्वेंट्री पर ज्वेलर्स को लाभ भी हो जाता है और कभी हानि भी उठानी पड़ती है। लेकिन इन्वेंट्री पर ज़्यादातर लाभ ही होता है। क्योंकि गोल्ड के प्राइस घटते कम है, बढ़ते ज़्यादा हैं। घटते बढ़ते तो हैं, लेकिन अगर किसी और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री में लॉस होने के चांसेस बहुत ना के बराबर ही होते हैं। और कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न दे रही है। शेयर प्राइस 52 वीक लो से हाई भी बना रहा है। कंपनी का 52 वीक लो 93 रुपीज़ है और हाई 360 रुपीज़। और आज दिनांक 12 दिसंबर 2024 को
₹279.92 पर NSE और BSE का क्लोज हुआ। तो कंपनी जो है सेक्टर पी से भी काफ़ी नीचे चल रही है। कंपनी लगभग डेट फ्री ही कंपनी मानी जाएगी, काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, और अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा रही है। और कंपनी जिस हिसाब से इसका ब्रांड है, उस हिसाब से अगर ये आने वाले समय में विस्तार करती है कंपनी का, तो शेयर होल्डरों की वेल्थ अच्छा रिटर्न देगी। कंपनी लगातार ग्रोथ के पाथ पे है। जब से IPO आया है तब से और अब तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों की वेल्थ को काफ़ी बढ़ाया है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और लगातार ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ रही है, गोल्ड का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और भारत सरकार ने अभी गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी है, जिसका भी लाभ ज्वेलरी इंडस्ट्री को हो रहा है और ग्राहकों को हो रहा है। और अब इंडियन इंटरनेशनल बुलियन मार्केट एक्सचेंज भी यहाँ पर खुल गया है, जिस कारण से पहले इंपोर्ट करना पड़ता था गोल्ड को बाहर से, तो उस पर ज्वेलरी इंडस्ट्री को इंश्योरेंस और तमाम और तरीके के खर्चे होते थे। वो अब बुलियन एक्सचेंज बनने से इस थोड़े कम हो गए, उसका भी लाभ ज्वेलरी इंडस्ट्री को हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का बिजनेस तो ग्रो करेगा, और TVZ भी ग्रो कर रहा है। तो शेयर होल्डर की वेल्थ कंपनी बढ़ा रही है। तो हमें लगता है कि TVZ का भविष्य तो अच्छा है, और एक ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का जाना माना नाम है, और ग्रोथ वाला सेक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे GDP बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो कंजम्पशन बढ़ता है, और गोल्ड की ज्वेलरी केवल फैशन के लिए नहीं, इकोनॉमिक सुरक्षा के लिए भी लोग खरीदते हैं, और गोल्ड के कॉइन्स और तमाम चीज़ें खरीदते हैं। तो TVZ लगातार अपने परफॉर्मेंस से अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा रही है। लेकिन अगर कोई निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह के उपरांत ही कोई निवेश का निर्णय ले। हम तो केवल चर्चा कर रहे हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। कंपनी ऑर्गेनाइज ज्वेलरी के सेक्टर उस ऑर्गेनाइज ज्वेलरी के सेक्टर में है, जिस कारण से कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव हो रही है और शेयर होल्डर को रिवार्ड दे रही है। तो आज की चर्चा हम तपोवन दास भीमजी ज्वेलरी शेयर पर यहीं समाप्त करते हैं, और आगे जो भी अगर आगे लेटेस्ट कोई न्यूज़ होगी या लेटेस्ट इनके कोई अपने शोरूम बढ़ाते हैं या फिर विस्तार करते हैं अपने व्यापार का, तो हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। हमें लगता है कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री डेट लगभग ना के बराबर है, और एक ऑर्गेनाइज ज्वेलरी में जाना माना नाम है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद।